हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 9th मिड टर्म एग्जामिनेशन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 सब्जेक्ट इंग्लिश कोड 184। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पैसेज लिविंग विद फ्लड्स। नाउ मैं आपको इस पैसेज की एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ ताकि हम आसानी से सारे सारे जो फॉलोइंग क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो फ्लड्स है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट नहीं इंडिया के लिए। इंडिया में सालों से ये फ्लड्स आते रहे हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स में जो रिसेंट साल है उनमें जो फ्लड्स है वो एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मानी गई है एंड ज्यादा लार्ज अमाउंट्स ऑफ अटेंशन हैव बीन पेड बिकॉज दे हैव लेड टू मच ग्रेटर डैमेज देन इन द पास्ट। उसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन है इन फ्लड्स के बारे में एंड इनके अपियरेंस के बारे में वो चाहे ज्यादा एक्यूरेट एंड टाइमली हो, लेकिन देयर इज वेरी लिटिल टाइम और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्लेस in place by which damage can be minimized। यह खासकर ट्रू है इन द केस ऑफ फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स में सडनली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी एक्सेसिव रेन आ जाती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। एंड सेकंड पैराग्राफ ये बोल रही है कि इन द केस ऑफ इंडिया flooding is very much a function of the seasonal nature of our rainfall, meaning ये common occurrence है, it's a part of the seasonal nature of our rainfall। and जो monsoons है वो एक short period of the time during the year में spread over होता है और बहुत सारे concentration of rain लाते हैं, heavy concentration and volume of rain जो अर्थ से absorb नहीं कर सकता है, and it only found its outlets in the form of streams that join up with major river systems such as Ganga, Brahmaputra, all these river systems। But flooding is not confined only to the main rivers। जो ये बड़े rivers है बस इनके लिए इनमें flooding नहीं होती, smaller tributaries and streams इनमें भी flooding होती है due to heavy rain। एंड जो ये स्ट्रीम्स होती हैं दे स्पिल ओवर द बैंक्स ऑफ द रिवर जो एक्सेसिव हार्म कॉज करता है especially to those living near the banks of the streams, and those living in mountains cannot easily move away from the floods, so they are disadvantaged against the floods। एंड एक मेजर फैक्टर थर्ड पैराग्राफ में एक मेजर फैक्टर जो सिवियरिटी ऑफ फ्लड को और भी ज्यादा बढ़ाता है वो है क्लाइमेट चेंज। आप सब तो क्लाइमेट चेंज को जानते ही होंगे एंड हमें कैसे रिड्यूस करना चाहिए उसको एंड हाउ हार्मफुल इट इज फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो जो एविडेंस है ऑफ द नेचर इट इम्पैक्ट्स अस रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज ऑन प्रेसिपिटेशन एंड फ्लडिंग। जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है जिसकी वजह से फ्लडिंग भी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा रेन होगी तो ज्यादा फ्लडिंग होगी। And it could happen and that the Indian subcontinent witnesses and suffer the effects of a significantly changed pattern of monsoon। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो बहुत सारी कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ऑल दीज कंट्रीज। इट इज एस्टिमेटेड कि जो मॉनसून का पीरियड है वो और भी शॉर्टर हो रहा है इन ड्यूरेशन, और भी जल्दी खत्म हो रहा है, लेकिन फ्लड्स का जो डेंजर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो क्लाइमेट चेंज है वो रिजल्ट है ह्यूमन एक्शंस का, सच एज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। जैसे जो कार्स हैं वो पोल्यूशन कॉज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेट चेंज को बढ़ाता है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन बढ़ती है एंड उसकी वजह से फ्लडिंग बढ़ती है। एंड उसके साथ साथ फोर्थ पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लोकल लेवल में भी जो ह्यूमंस के एक्शन है जो ह्यूमंस कर रहे हैं वो भी डेंजर ऑफ फ्लड्स को बढ़ाता है, सच एज डिफॉरेस्टेशन। जो ह्यूमंस डिफॉरेस्टेशन करता है उससे भी फ्लड्स बढ़ता है बिकॉज इन द केस ऑफ इंडिया द इकोलॉजिकल डैमेज थ्रू डिफॉरेस्टेशन ऑफ द हिमालयाज हैज लेड टू लार्ज स्केल इरोजन। जो इकोलॉजिकल डैमेज कॉज हुआ है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन हिमालयाज में वो लार्ज स्केल इरोजन कॉज करा है। ये जो टॉप लेयर है, टॉप सॉइल है ऑफ द सॉइल, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल वो इरोड हो गई है जिसकी वजह से जो सिल्टेशन है, जो सिल्ट है वो ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है which leads to the deposition of silt on the river beds in the plains which causes the water to spill out of the rivers which causes floods।
उसके साथ साथ जो सिल्टेशन है ऑन द रिवर बेड्स, ये फ्लडिंग कॉज करती है इवन एट वेरी शैलो वाटर लेवल्स। वाटर लेवल को डीप भी नहीं माना होता, अगर वो बहुत शैलो गई है फिर भी फ्लडिंग कॉज होगी। दिस वल्नरेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली, ग्रेटली इंक्रीज हो गया दिस वल्नरेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर सिंबलाइज्ड। एंड इस इंस्टेंस में जो स्टबर्न एंड हेल्पलेस सेटलिंग ऑफ स्लम डवेलर्स है, जो लोग जो स्लम्स में रहते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन दिल्ली which is near trickle most of the year. Near trickle meaning generally flooded most of the year, but busting its bank during the monsoon as has been the case this year. And इसके साथ साथ जो फ्लड फोरकास्टिंग है वो एक क्रिटिकल स्टेप है जिसकी वजह से फ्लड्स के द्वारा डैमेज कॉज किया जाता है वो रिड्यूस हो सकता है। एंड इट इज फॉर दिस रीजन दैट द सेंट्रल वाटर कमीशन, ये कमीशन सेटअप हो रखी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट हैज सेट अप अ नेटवर्क ऑफ फोरकास्टिंग स्टेशंस व्हिच कवर इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लड प्रोन इंटरस्टेट रिवर्स हमारी कंट्री में। एंड जो ये स्टेशन है ये फोरकास्ट प्रोवाइड करता है जो पब्लिक को अलर्ट करती है एंड मोबिलाइज करती है वेरियस ऑफिशियल एजेंसीज को, सो वो एक्शन टेक कर सके फ्लड्स के अगेंस्ट एंड प्रोवाइड कर सके रिलीफ। उसके अलावा ये वाली एजेंसी फ्लैश फ्लड्स में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है इस वाली एजेंसी को फोरकास्ट करना, क्योंकि द टाइम ऑफ रिलीफ इज ऑफ्टन वेरी शॉर्ट। सो वो ये एसेंशियली एक समरी थी इस पूरे हिडन पैसेज की। अब हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So, on the basis of the reading of the passage above, we have to answer the following questions. Why has the problem of floods been considered important recently? जो flooding की problem है वो आजकल के टाइम में important और ज़्यादा क्या बोलते हैं ज़्यादा importance क्यों दिया जाता है, इनमें ज़्यादा crucial क्यों माना जाता है floods को रोकना? ये दो reasons दे रखे हैं हमें. It has led to much greater damage than in the past, and second reason, even though information on the impending occurrence of flood is now more accurate and certainly more timely, often there is very little time or support infrastructure. तो ये दो रीजन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आएगा, ए, बी या सी? वेल, करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन सी, जिस जो बोलते हैं कि बोथ दीज ऑप्शंस ए एंड बी बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. कैसे? वेल, पैसेज के अकॉर्डिंगली हमें ये इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल रखा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं. बट इन रिसेंट ईयर द प्रॉब्लम हैज रिसीव्ड मच ग्रेटर अटेंशन, perhaps largely because it has led to much greater damage than in the past. फर्स्ट पॉइंट क्या था? It has led to much greater damage in the past. तो ये करेक्ट रहेगा, ये करेक्ट रहेगा. एंड सेकंड पॉइंट क्या था? Even though information on the impending occurrence of floods is now more accurate and certainly more timely, often there is very little time or support infrastructure. और सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? सेम चीज लिख रखी है, तो ये भी करेक्ट. Hence, option C correct option आएगा. Okay. Now, moving on to question 2. Specify the reason why the problem of flood is not minimized. हमें बताना है क्या रीजन है कि जो फ्लड की प्रॉब्लम्स है वो मिटिगेट क्यों नहीं होती, वो कम क्यों नहीं होती, डिस्पाइट ये एक बिग प्रॉब्लम नोटिस कर गई है इतने सालों से, वो फिर भी कम क्यों नहीं होती. हमें स्पेसिफाई करना है रीजन. नाउ द रीजन इज कि जो मॉनसून्स है, द मॉनसून्स आर स्प्रेड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑफन ब्रिंग अ concentrated volume of rain which cannot be absorbed by the earth and finds outlets only in the form of streams that join up with our major river systems. तो जो क्वेश्चन 2, जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, द मॉनसून यानी स्पेसिफाई द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड. रीजन क्या है? रीजन है ये, द मॉनसून्स आर स्प्रेड ओवर अ शॉर्ट पीरियड. The monsoons are spread over a short period during the year and often bring a concentrated volume of rain which cannot be absorbed by the earth and finds outlets in the form of streams with a major river system.
तो ये पूरा क्वेश्चन 2 का आंसर है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 3। Why does India suffer from floods during monsoons? ये हमें दो रीजन दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा रीजन करेक्ट है। फर्स्ट रीजन क्या है? The monsoons are spread over a short period during the year and often bring a concentrated volume of rain. ये first reason. And the second reason, yeah, the irregularity of rain patterns, climatic conditions and monsoons. Now इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन सी, both A and B. Both reason A and reason B are correct explanation. Why? Well, सबसे पहले रीजन को देखते हैं। The monsoons are spread over a short period during the year and often bring a concentrated volume of rain. Now, पैसेज में क्या दे रखा है? The monsoons are spread over a short period. एग्जैक्ट सेम लाइन दे रखी है, तो इसकी वजह से ये वाला रीजन तो करेक्ट होएगा। The monsoons are spread. And second रीजन क्यों करेक्ट होएगा? Well, first of all, monsoon में भी जो पैसेज है उसमें भी दे रखा है the one major factor that could lead to higher severity of flooding in the future is the danger of climate change. Climate change क्या है? Climate change भी तो climatic conditions को बदलता है। नहीं, climate change भी तो climatic conditions को बदलता है, तो वो climatic conditions में माना जाएगा। एंड जो मानसून है उसकी वजह से भी फ्लडिंग कॉज होती है एंड रेन पैटर्न्स की वजह से भी फ्लडिंग कॉज होती है। हेंस दोनों रीजन करेक्ट होएंगे, सो हम चूज करेंगे ऑप्शन सी। नाउ हमें स्टेट करना है क्वेश्चन 4 में, स्टेट वन मेजर फैक्टर दैट कुड लीड टू अ हायर सिवियरिटी ऑफ फ्लड इन द फ्यूचर। ऐसा कोई फैक्टर बताना है जिसकी वजह से जो फ्लडिंग की सिवियरिटी है, द डैमेज कॉज्ड बाय द फ्लड्स, वो इंक्रीज हो सकता है फ्यूचर में। नाउ एक मेजर फैक्टर जिसकी वजह से फ्लडिंग का डैमेज कॉज इंक्रीज हो सकता है इन द फ्यूचर, वो क्या है? वो है द डेंजर ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे पैसेज के अंदर ही दे रखा है, वन मेजर फैक्टर दैट कुड लीड टू अ हायर सिवियरिटी ऑफ फ्लडिंग इन द फ्यूचर इज द डेंजर ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो ये पूरी लाइन करेक्ट हो जाएगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 5। इन इंडिया फ्लडिंग इज caused because of dash, एंड हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है थ्रू दीज ऑप्शंस। Now options क्या है? Too many small tributaries and streams, water cannot be absorbed by the earth, seasonal nature of rainfall and siltation of river beds, or people in mountain areas do not have easy recourse to move away quickly. इनमें से कौन सा होगा? Option B is most likely. क्यों? Because सबसे पहले ऑप्शन डी जो है, people in mountain areas do not have easy recourse to move away quickly. ये तो एक्सप्लेन नहीं करता फ्लडिंग क्यों कॉज होती है इंडिया में। ये तो चाहे डैमेज जो फ्लड की वजह से कॉज होता है वो इंक्रीज कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट कॉज थोड़ी ना होता फ्लडिंग का। उसके अलावा टू मेनी स्मॉल ट्रिब्यूटरीज एंड स्ट्रीम्स, एंड ऑल्दो स्मॉल ट्रिब्यूटरीज की वजह से फ्लडिंग हो सकता है, लेकिन वो मेन रीजन नहीं है। उसके साथ साथ टू मेनी, बहुत सारी स्मॉल ट्रिब्यूटरीज नहीं है, बस सम स्मॉल ट्रिब्यूटरीज है इंडिया में। एंड सेकंड रीजन क्या है? सीजनल नेचर ऑफ द रेनफॉल एंड सिल्टेशन ऑफ रिवर बेड्स, ऑप्शन सी। ये भी इनकरेक्ट होएगा। क्यों? ये इनकरेक्ट इसलिए होएगा बिकॉज ऑल्दो इट में इंक्रीज फ्लडिंग, इट इज नॉट द डायरेक्ट रीजन कि फ्लडिंग क्यों होती है। असली रीजन क्या है? जो वाटर है वो अर्थ की वजह से अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, दैट इज द रियल रीजन, हेंस व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 6। The vulnerability of the population to floods has increased because of dash. We have to fill in the blanks. Now, जो vulnerability है वो किस रीजन से इंक्रीज हुई है? It has increased because of population pressures symbolized. पैसेज में लिख रखा है, so आपको ये पूरा पार्ट लिखना है। The vulnerability of the population has increased substantially because of population pressures symbolized. That is the reason. Now let's move on to question 6. Not question 6, but question 7. Flood forecasting is critical to minimize the damage from floods because dash, and ये हमें ऑप्शन दे रखा है, Central Water Commission, public can be alerted and official agencies can be mobilized. People are reluctant and they can forecast flash floods. Now,
क्या है क्वेश्चन? फ्लड फोरकास्टिंग इज क्रिटिकल टू मिनिमाइज द डैमेज फ्रॉम फ्लड्स। क्रिटिकल है क्यों? बिकॉज द पब्लिक कैन बी alerted and official agencies can be mobilized for relief operations. ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। Why? बिकॉज सबसे पहला ऑप्शन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन। नाउ ये रीजन थोड़ी ना एक्सप्लेन करता है, हालांकि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो फ्लड फोरकास्टिंग करती है, लेकिन ये रीजन थोड़ी ना है कि फ्लड फोरकास्टिंग क्यों करती है, रीजन पूछा इन्होंने, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट रहेगा। उसके साथ साथ फिर ऑप्शन सी दे रखा है पीपल आर रिलेक्टेंट टू मूव अवे, ये भी ऑप्शन, ये भी अबव क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करता, और ऑप्शन डी भी नहीं करता, दे कैन फोरकास्ट फ्लैश फ्लड्स, तो क्या एक्सप्लेन करेगा? ऑप्शन बी, जो पीपल है फ्लड फोरकास्टिंग वो क्रिटिकल इसलिए है टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ फ्लड्स, क्योंकि जो पीपल है, जो पब्लिक है, वो अलर्ट हो सकते हैं एंड दे कैन टेक द नेसेसरी एक्शंस, प्लस द ऑफिशियल एजेंसीज कैन आल्सो प्रोवाइड रिलीफ। नाउ दैट इज क्वेश्चन 7. लेट्स गो एंड डू क्वेश्चन 8. We have to complete the following table. Here is a word. We have to find a word which is similar to greatly in paragraph 4. Now, ऐसा कौन सा word है whose meaning is similar to greatly? Well, substantially. paragraph 4 में substantially ये करेक्ट वर्ड रहेगा। तो वर्ड इन पैराग्राफ 4 कौन सा है? Substantially. Moving on to question 9. Choose the sentence that uses the usage of word impending in the most correct way. बेस्ट कौन सा सेंटेंस है जो impending वर्ड को मोस्ट करेक्ट वे में यूज करता है? ऑप्शन बी, the planning for the impending event is taken care of by the authorities. ये सेंटेंस करेक्ट यूसेज करता है the word impending. And now we have to choose the correct flow of occurrences that lead to flooding. कौन सा correct flow of occurrences? Option C, deforestation. And now अब हम करते हैं passage 2. सबसे पहले हम गिवन पैसेज को रीड करते हैं एंड उसकी समरी देते हैं। तो जो न्यू दिल्ली केरला है, एज पर द 2021 डेटा मैक्सिमम प्रोपोर्शन शो करा है ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन इन इट्स of elderly people in its population. कितनी परसेंटेज है of elderly people in its population? 16.3% in Kerala. एंड ये फॉलो किया गया है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश से, according to a government report. And the state which has the least number of elderly people in its population is Bihar, which is followed by Uttar Pradesh and Assam. The percentage of the elderly people in Bihar's population is 77.7%. And according to the report of technical group on population projections for India, इनकी रिपोर्ट से बोला गया कि जो states for 2011 to 2036 है, whose findings have been cited in the Elderly in India 2021 document जो रिलीज किया गया था on Thursday, किसके द्वारा? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI. द प्रोजेक्शंस फॉर 2031, प्रोजेक्शंस का मीनिंग है एस्टिमेशंस, 2031 के लिए एस्टिमेशंस फॉर द पॉपुलेशन. सो ये करती है जो केरला है, इट विल हैव द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ 20.9% ऑफ एल्डरली पीपल उसकी पॉपुलेशन में, एंड वो फॉलो की जाएगी बाय तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. एंड ये भी साइट करा था, इस वाले डेटा को भी साइट करा था टू शो जो जनरल पॉपुलेशन है वो ग्रो हो गई बाय 12.4% ड्यूरिंग 2011 टू 2021. ये कंपैरिजन है टू 18%. इन द अर्लियर डेकेड, while the elderly population grew by 36% in each of the two last decades, 2001 to 2011 and 2011 to 2021, high growth rate in elderly population compared to general population was about observed in the two decades between 1961 and 1981.
द रिपोर्ट से। तो मेन पॉइंट क्या है इस पूरे से, मेन पॉइंट हमें ये बता देता है जो केरला है, केरला it has the highest share of elderly population in India, where Bihar has the lowest. एंड जो ये फॉलोइंग ग्राफ है ये हमें शो करती है द डेकेडल ग्रोथ इन एल्डरली पॉपुलेशन कंपेयर टू दैट ऑफ जनरल पॉपुलेशन इन इंडिया। ऑलराइट, एंड जो ग्रोथ है एल्डरली पॉपुलेशन में इट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू वेरियस थिंग्स सच एज इकोनॉमिक वेलबीइंग, better healthcare and medical facilities, and reduction in fertility rates. And the old age dependency ratio, which is highlighted in the lighter color here, the old age dependency ratio provides a clearer picture of the number of persons aged 60 plus per 100% in the age group of 15 to 59 years. Okay. So, हमने समरी पढ़ ली पूरे पैसेज की। अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So during which decade the gap between general population and the elderly population was the least? कौन सी decade में least था gap? In 1951 to 1961. So आप ये वाली decade लिखते हैं ना, 1951 to 1961. And फिर बाद में क्वेश्चन 2, as per the 2021 data, which state has the lowest share of elderly population? कौन सी स्टेट में सबसे कम है elderly population 2021 डेटा के अकॉर्डिंग? वेल हमने पहले ही पढ़ लिया था, the proportion is the least in Bihar, प्लस यहाँ पे भी हमें बताया गया है the population in Bihar is the lowest, so Bihar is the correct option, C. Okay. Now, question 3. What are the factors attributing to growth in elderly population? ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इकोनॉमिक वेलबीइंग, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज एंड रिडक्शन इन फर्टिलिटी रेट्स। तो जो ये सारे फैक्टर्स हैं ये पैसेज में भी दिए गए हैं, इकोनॉमिक वेलबीइंग, बेटर हेल्थ केयर एंड रिडक्शन इन फर्टिलिटी। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन 4, fill in the blanks. During 1961, the difference between the percentage of elderly population and that of general population was dash. Now difference निकालने के लिए बोला है यहाँ पे between the percentage. Now जो ये है ये परसेंटेज तो दे रखा है, ये सब कुछ परसेंटेज में ही है। एंड हमें कौन सी डेकेड के लिए पूछा गया है, 1961 to 1931। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्रीटी सिंपल है, बस 33.7 को 24 माइनस 8 से माइनस करते हो, 24.8 से माइनस कर दो एंड आपका डिफरेंस निकल जाएगा। सो जो डिफरेंस है वो कितना निकल जाएगा, डिफरेंस तो निकल जाएगा 8.9। अगर आप 33.7 को 24.8 से माइनस कर दोगे तो आप यहाँ पे लिख देना 8.9। ओके, फिर बाद में क्वेश्चन 5 में द ग्राफ अबव शोज अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द जनरल पॉपुलेशन सिंस 1991 टू 2001। तो 1991 इस वाली ईयर से बोला गया है कि जो जनरल पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन डार्कर कलर जो यहाँ पे नीचे वाली ग्राफ है इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये बोल रहा है कि इट हैज बीन शोइंग अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन, मतलब वो डिक्लाइन करते ही जा रही है, एक भी बार डिक्लाइन स्टॉप नहीं हुई, ना कि ग्रोथ हुई। तो हम करेक्ट कह सकते हैं क्या? वेल अगर हम देखेंगे इस ग्राफ को केयरफुली तो ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन आएगा ट्रू, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन 6, व्हाट इज द एज ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो? एंड पैसेज में दे रखी है हमें definition of old age dependency ratio. Old age dependency ratio provides a clear picture of the number of persons aged 60 plus per 100% in the age group of 15 to 59 years. So option C is the correct option. Now moving on to question 7, the word in the passage which means the same as mentioned is, and यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है grew, cited, compared and observed. Now इनमें से कौन सा आएगा? ऑब्वियसली ग्रू तो नहीं होएगा, ग्रू का मतलब होता है बढ़ना
एंड यहाँ पे हमें मेंशन के साथ कंपेयर करना है। स्पीकिंग ऑफ कंपेयर्ड, यहाँ पे कंपेयर्ड भी इनकरेक्ट ऑप्शन आएगा। ऑब्वियसली कंपेयर्ड की मीनिंग मेंशन जैसी नहीं होती, वो दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस निकालना होता है। एंड ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व का मतलब तो होता है देखा गया, किसी चीज को देखा गया, क्या ट्रेंड शो कर रहा है, लेकिन वो मेंशन की तरफ थोड़ी आएगा, उसकी डेफिनेशन मेंशन थोड़ी आएगी। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, cited. Now, question 8. Why do you think the projected general population growth is at its lowest in the decade 2021 to 2031? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये प्रोजेक्शन है, ऑफ कोर्स ये एक एस्टिमेशन है। ऑब्वियसली 2021 टू 2031 अभी आया नहीं है, लेकिन जो इस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग जो 8 जो जनरल पॉपुलेशन है वो इतना डिक्लाइन क्यों करी है? नाउ रीजन ये है कि जो ज्यादा लोग हैं वो ओल्ड एज तक जी सकते हैं। वाई? मोर पीपल आर एबल टू लिव टू ओल्ड एज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक वेल बीइंग एंड बेटर हेल्थ केयर एंड मेडिकल फैसिलिटीज। इसकी वजह से ज्यादा लोग ओल्ड एज तक जी सकते हैं एंड कम लोग बोर्न होते हैं आजकल की डेट में बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन फर्टिलिटी रेट्स। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको लिखना है हाँ, the projected general population growth is the lowest in the decade 2021 to 2031 because more people are able to live to old age because of economic well-being and better health care and medical facilities, and less people are born because of reduction in fertility rates. So वो होगा आंसर क्वेश्चन 8 का। Now let's move on to question 9. The data of the decade reflects a maximum gap between general population and the elderly population until present. कौन सी डेकेड में मैक्सिमम गैप शो होता है? नाउ आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे ऑब्वियसली 2021 टू 2031, ये तो सबसे ज्यादा गैप शो कर रहा है, लेकिन वो गलत होगा। वाई? बिकॉज ये प्रोजेक्शन है, दिस इज प्रोजेक्शन एंड हमें अंटिल प्रेजेंट पूछा है आज की डेट में कितना है पॉपुलेशन गैप, तो 2011 टू 21 होएगा, क्योंकि ये तो एक प्रोजेक्शन है, तो एक एस्टिमेशन है। अभी के अभी इतना गैप हुआ थोड़ी ना, बस एस्टिमेट कर रखा है लोगों ने कि इतना गैप हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में तो कितना गैप है? प्रेजेंट में तो है 12.4 टू 35.8, हेंस ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। Now we will have to complete the following analogy with the phrase. Rise in elderly population equals economic well-being. So decline in younger population, अगर जो younger population है वो decline कर रही है, ऐसा क्यों आएगा? Well, because of reduction in fertility rates. Why reduction of fertility rates? क्यों reason होगा? Because if less people are born, then there will be less young people and more people will live to old age. तो decline in younger population का reason क्या है? Reduction in fertility rates. Reduction in fertility rates, ये है reason. Now let's move on to section B, grammar and writing skills. Grammar and writing skills. Complete any 10 of 12 of the following questions as directed. आपको सारे के सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, बस एनी 10 करना है आउट ऑफ द 12. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, वी फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. द बॉयज डैश टू माय लेक्चर सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग. सबसे पहले ये कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? ये है टेंसेस का. नाउ कौन सा टेंस करेक्ट रहेगा? हैव बीन. व्हाई हैव बीन क्यों होगा करेक्ट ऑप्शन? सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है ये प्रेजेंट टेंस में है, एंड the second reason is सब जो ये है ये क्वेश्चन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे सेंस लग रखा है. सेंस, the boys have been listening to my lecture since 8 o'clock this morning.
एंड जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी सेंटेंस में सेंस लगता है उसमें हमेशा परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है. हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. Moving on to question 2, read the conversation between a mother and her daughter and complete the sentence. Mother, why are you looking so worried? Daughter, my exams are approaching. Mother asked her daughter why she was looking very worried. The daughter replied that dash. Daughter ने किस चीज से रिप्लाई करा, हमें रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है. तो the daughter replied that her exams were approaching. रिपोर्टेड स्पीच में क्या, अगर कोई भी वर्ड प्रेजेंट टेंस में है तो उसको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड आर का पास्ट टेंस में क्या होता है, वर ऑब्वियसली. एंड उसके साथ साथ हम जैसे सेंटेंस है माय, उनको भी चेंज कर देते हैं टू हर और हिम. सिंस द डॉटर ने रिप्लाई करा है, वो एक फीमेल है, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे हर. हेंस करेक्ट क्या आएगा, करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, वो बनेगा द डॉटर रिप्लाइड दैट हर एग्जाम्स वर अप्रोचिंग. ओके, नाउ हम मूव ऑन कर सकते हैं क्वेश्चन 3 में. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन. आई डैश rather than join the gang of terrorists. क्या आएगा, I would rather die than join the gang of terrorists. Moving on to question 4. Select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line. A little political thinkers think that liberty and equality cannot go together. कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. A little है error and correction है some. Some political thinkers think that liberty and equality can't go together. आप सोचोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे a little political thinkers यूज किया गया है. And a little is only used for quantities which cannot be represented in the form of a number. जैसे कि बोल देते हैं would you have a little juice, वो, या added a little milk to the recipe. ये जो क्वांटिटीज है नंबर की फॉर्म में आसानी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. हेंस इनमें a little आ सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो तो हम नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टू पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी कांट गो टुगेदर. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है a little. ये तो करेक्ट, ये तो इनकरेक्ट होएगा, ये तो एक एरर है. अगर यहाँ पे बोल देते हैं a few political thinkers think that liberty and equality can't go together, then ये फिर भी एक करेक्ट सेंटेंस होता, क्योंकि a few यूज किया जा सकता है with quantities that can be numbered. लेकिन यहाँ पे a little यूज किया गया है तो वो इनकरेक्ट होएगा. तो एरर क्या है, a little and correction some. Some correction क्यों होगी, because it can be used with both quantities that use numbers and quantities that cannot be numbered. So correct option C. Some political thinkers think that liberty and equality can't go together. Moving on to question 5. Complete the given sentence by filling the blank with the correct options. Sentence है, they met you at night after you dash your work. They met you at night after you dash your work. कौन सा होगा correct option? Option C. Finished. They met you at night after you finished your work. That will be the correct option. Option C. Now अब हम move on करते हैं question 6 में. Fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket. Chris, in addition to his brother Jack, play, यहाँ पे डैश है लेकिन हमें प्ले के बेसिस में वर्ड चुनना है. डैश हॉकी ऑन एवरी सैटरडे. ऑप्शन करेक्ट कौन सा आएगा, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी प्लेस, क्योंकि जो वर्ड हम चुनेंगे वो फर्स्ट वर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चुना जाएगा. क्रिस, सो क्रिस प्लेज हॉकी ऑन एवरी सैटरडे. एंड उसके साथ साथ जो हॉकी खेलना है वो एक हैबिट है उसकी तरह से, इसलिए प्रेजेंट टेंस में रहेगा. ये प्लेड, विल प्ले, हैड प्लेड ये नहीं होएगा, क्योंकि हॉकी खेलना उसकी एक हैबिट है. एंड जब भी कोई चीज हैबिट होती है किसी की, तब उसके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है. हेंस करेक्ट ऑप्शन विल बी प्लेज.
Now let's move on to question number 8. Remember that we can do any 10 questions out of the 12. Identify the error in the given sentence and supply the correction. Some guys like to fight on even playing grounds and some guys like to cheat. हमें इस वाले फॉर्मेट को, the given format, हमें इस वाले फॉर्मेट को यूज करना है. सो जो एरर कौन सा है और करेक्शन कौन सी है. एरर तो है fights. Some guys like to fights. Fights एरर है. क्यों? क्योंकि गाइस जो है वो प्लूरल में. अगर यहाँ पे लिखा होता गाय तो some guy likes to fight. Like to fights. यहाँ पे इनकरेक्ट है fights. Some guy like to fights. Some guys like to fights. ये इनकरेक्ट है. एरर क्या है? fights. एंड करेक्शन क्या आएगा? fight. Some guys like to fight on even playing grounds and some guys like to cheat. तो एरर क्या है? fights. करेक्शन fight. क्वेश्चन 9 वापस हम क्वेश्चन 10 करेंगे as it is easier. Identify the error in the given sentence and supply the correction. Jeff ran a mile and drops his keys. एरर कौन सा है? एरर है drops. क्यों drops एरर क्यों है? बिकॉज जो ये सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है. Jeff ran a mile पास्ट टेंस में है बिकॉज ऑफ ran. सो यहाँ पे drops यूज नहीं होएगा drop. सो एरर क्या है? drops. एंड करेक्शन क्या सप्लाई करेंगे हम? dropped. Jeff ran a mile and dropped his keys. Alternatively, अगर आप assume करो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आप लिख सकते हो Jeff runs a mile and drops his keys. But I prefer the first option. Jeff ran a mile and dropped his keys. Question 11. Question 11. Choose the correct form of the verb that agrees with the subject. Tweezers dash always useful to handle small objects. क्या आएगा ऑप्शन? Tweezers are always useful to handle small objects. And question 12. The jury dash not convinced. क्या आएगा? The jury was not convinced. Option B correct होएगा. Option B was.